हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं। जी हाँ, संविधान के सभी अनुच्छेद को आज मैं आपको एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं संविधान से वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि सभी अनुच्छेद को मैं आज आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बना के बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत ना हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे अंत तक, ताकि इस टॉपिक से कभी भी कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें सबसे पहले बात किया जाए तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद देखिए देखा जाए तो अब तकरीबन 470 के आसपास है। वो कैसे है तो इसमें क्या होता है, कहीं कहीं 45A 60B इस प्रकार से करके है, तो वो जा करके 470 हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 395 अनुच्छेद ही है। अब पहले देखते हैं, अगर भाग जो 22 है इसमें से बात करते हैं भाग 1 का, जिसके अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। नॉर्मली देखते होंगे हम लोग कि कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या रहता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय रहता है। तो परिचय का मतलब क्या है, उसके बारे में बताना। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। बोलता क्या है कि भारत जो वो एक राज्यों का संघ है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 2 का बात किया जाए तो बोलता है नए राज्यों का प्रवेश यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नया राज्य चाहे तो वो भारत में आकर भारत से जुड़ सकता है, जैसे कि सिक्किम भारत से जुड़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अगर राज्य के क्षेत्र में, ठीक है, या उसके सीमाओं में कमी वृद्धि करना हो, ठीक है, चाहे काम घटाना हो या बढ़ाना हो, उसके नामों में कोई परिवर्तन करना हो, तो ये सब कहाँ होता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगर हम लोग भाग 2 में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 आता है। इसमें जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नागरिकता का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए नागरिकता का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे सकता है कि 5 से 11 में है, ठीक है, 6 से 18 में है, कुछ भी ऑप्शन देगा आपको। तो आपको किस में टिक करना होगा, 5 से लेकर के 11 में जो है वो कहाँ तक का नागरिकता का वर्णन 5 से 11 में है। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 3 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में हम लोग को मौलिक अधिकार का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, सभी योजनाबद्ध तरीके से मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं, ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। ये क्या होता है, अनुच्छेद देखिए हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, क्या बीच बीच से कहीं से ही पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आप पढ़ते हैं जरूर है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो को सेट किया हूँ, क्वेश्चन को सेट किया हूँ दोस्तों, कि आप देखने के बाद इसे दोबारा नहीं भूल पाएंगे। देखिए, मौलिक अधिकार में बात किया जाए तो समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भाग 4A के अंतर्गत 51A जो है उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अब हम भारतीय हैं तो हमारे पास अधिकार तो बहुत है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास अधिकार ही होना चाहिए। अगर हम भारतीय हैं तो हमारा देश के लिए कर्तव्य भी कुछ होना चाहिए ना, बहुत सारे कर्तव्य होना चाहिए, जो हमारा किस में डिफाइन होता है, भाग 4A का 51A, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है एक बार कि मौलिक कर्तव्य का जो है सिफारिश किसने किया था। तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर देखा जाए भाग 5 और भाग 6, जिसमें एक साथ मैंने रखा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल एक साथ इसलिए रखा है दोस्तों मैंने, ताकि आपको दोनों का दोनों एक साथ याद हो, एक ही टाइप से है। इसमें जो ट्रिक है वो भी आप देखिए और उसको अच्छी तरह से देखिए और सीखिए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति पद।
अनुच्छेद 53, अगर राष्ट्रपति पद है तो राष्ट्रपति का जो शक्ति तथा कार्य है कुछ तो होगा ना, वो आता है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, वो उसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 54 में। अब आ जाइए, देखिए ट्रिक क्या है इसमें, पहले एक लगाना है, ठीक है, जो अनुच्छेद है उसके पहले आप एक लगा दीजिए, मतलब कि अगर 52 लिखा हुआ है ना तो इसके पहले एक लगा दीजिए और फिर एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 153। ये सभी में फॉलो करना है, इस तीनों में। तो देखिए जस्ट 52 है, इधर अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद, ठीक है। पूछा जाए कि राज्यपाल पद का नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 153, ठीक। अनुच्छेद 154 सेम उसी टाइप से, पहले एक लगाना है फिर एक जोड़ना है। इसमें क्या है, राज्यपाल का शक्ति तथा कार्य। अनुच्छेद 155 निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन। तो इस एक ट्रिक से आपको दोस्तों कितना ट्रिक याद हो जा रहा है, 3 इधर है और 3 इधर, एक ट्रिक से आपको 6 अनुच्छेद याद हो जा रहा है। ये 6 अनुच्छेद एक ही ट्रिक से याद हो रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 महाभियोग, ठीक है। अब सबसे पहला बात देखिए, जो भारत है ये एक गणतंत्र देश है, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे कोई भी जो है नेता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो सिक्योर नहीं है, वो कभी भी हट सकता है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है, महाभियोग लाया जाता है, ठीक है, इससे हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो एक बात और याद रखना है आपको, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। फिर अनुच्छेद 72 जिसमें क्षमादान, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वह किसी के फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। नेक्स्ट है देखिए अनुच्छेद 123 अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश मतलब क्या है, जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कोई कानून बना सकता है, ठीक। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति जो है सलाह किससे लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ के बारे में सलाह ले रहे हैं तो वो बाध्य हो जाएंगे कि वो उस काम को करना ही है। वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो उस कार्य को करना चाहते हैं या नहीं। वो सलाह ले सकते हैं लेकिन उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनको अपने पद के लिए कुछ भी वेतन नहीं दिया जाता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। देख लिए, हम लोग देख लिए अभी राष्ट्रपति और क्या देखे थे हम लोग, राज्यपाल। अब देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक साथ देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इसमें देखिए अनुच्छेद 74, 75 और 76 एक साथ है। इसमें भी ट्रिक क्या लगाना है, देखिए पहले एक लगाना है फिर 11 घटाना है। इसमें क्या करना लोग, घटाना है। तो 74 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है, ठीक है। मंत्रिमंडल का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, ठीक। अब समझ लीजिए पहले कि मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी क्या क्या होता है। तो मंत्रिमंडल वह है जो राष्ट्रपति के लिए जो है ये मदद करता है, कौन, मंत्रिमंडल। क्योंकि देखिए देश में जो है राष्ट्रपति का कोई भी, यहाँ हम लोग के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता, यहाँ जो भी कार्य होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब बात है महान्यायवादी, तो महान्यायवादी का जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसे सरल भाषा में अगर समझा जाए तो क्या है, महान्यायवादी वह होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, ठीक है। मतलब जो मंत्रिमंडल चल रहा है उसको कानूनी सलाह देने वाला को क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। जस्ट आते हैं मुख्यमंत्री में हम लोग। तो अनुच्छेद 163 क्या करना है,
74 जो है देखिए 74 है, इसमें पहले 1 लगा लेना है और फिर इसमें से 11 को घटा देना है, 74। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 163, जो कि आता है इसका मुख्यमंत्री के लिए मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री कहाँ का बात हो रहा है, अब राज्य का, तो इसमें भी मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होता है, महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। अब देखिए यहाँ जो महान्यायवादी काम करता है मंत्रिमंडल के लिए, वही यहाँ महाधिवक्ता काम करता है इस मंत्रिमंडल के लिए। ठीक है, यहाँ भी कानूनी सलाह देता है। अगर यहाँ पे महान्यायवादी का जो है नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो यहाँ पे महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 79, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा संसद का। ठीक है, क्योंकि जो सरकार चल रहा है वो संसद पे है, तो देखिए संसद जो है किस पे आता है, अनुच्छेद 79 पे संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके पास, क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसका नंबरिंग में, 79 80 81 से सबका सब सीरियल बाय सीरियल है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसे याद करने के लिए क्या क्या है, सरल तरीका है आपका क्या, सरल। देखिए ये लिखा हुआ सरल, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए तरीका ये है आपका। इधर अगर आ जाए हम लोग राज्य में, देखिए अगर आ जाए तो अनुच्छेद 168 विधानमंडल। ठीक है, जैसे कि केंद्र में होता है संसद, वैसे ही राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल में ही कोई कानून बनता है, पारित होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा होता है अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद होता है अनुच्छेद 175 में। देखिए देश में बहुत कम ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, लगभग 6 है ऐसा राज्य जहाँ पे विधान परिषद चल रहा है, बाकी सब जगह जो है विधानसभा ही है। ठीक है, अब देखिए केंद्र से जुड़ा हुआ कुछ और अनुच्छेद है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो उपयोगी है। बात किया जाए अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 इसमें क्या है, तो निर्णायक मत। निर्णायक मतलब समझते हैं क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में कोई बिल पास करना है और मत जो है मतलब जो वोटिंग हो रहा है वो बराबर में आके रुक गया। ठीक है, 50-50 हो गया, बराबर में हो गया, तो उस हालात में क्या होता है ना कि जो एक निर्णायक मत होता है वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के पास, वो अपना मत कर देते हैं, चाहे येस में चाहे नो में, तो वो जिधर भी मत करेंगे उधर का कानून बन जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो उस हालात में, और बहुत ज़रूरी कानून है, बहुत ज़रूरी बिल है, तो उस हालत में क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। देखिए ये दो चीज़ बहुत ही जरूरी है, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद आपका 117, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये दो चीज़ मिलता जुलता है, लेकिन इसका डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। धन विधेयक मतलब क्या होता है कि सरकार जो है धन जब जुटाता है, ठीक है, जुटा रहा है मतलब कहीं से कर्ज ले रहा है, टैक्स मिल रहा है उसको, किसी भी प्रकार से उसके पास अगर जुट रहा है धन ना, तो वो धन विधेयक होता है। और जुटाया गया धन को विकास के लिए खर्च करना जो होता है वो जो विकास के लिए खर्च होगा वो वित्त विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो जुटाए गए धन को क्या कहते हैं, धन विधेयक, और उस जुटाए गए धन से विकास के कार्य में जो खर्च किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग फिर वित्त विधेयक, जो आता है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है, बजट, जो साल में एक बार पेश किया जाता है। फिर अनुच्छेद है 116, अनुच्छेद 116 क्या है, देखिए बजट जब पेश होता है ना, तो हो सकता है कि एक दो बिल छूट गया, तो जो एक दो बिल छूट जाता है उसको फिर से पेश करने के लिए एक साल इंतजार नहीं किया जाता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, एक छोटा सा बिल पेश करके, कानून बिल को पेश करके लोकसभा में, और उसे पारित कर दिया जाता है, जिसे लेखानुदान कहा जाता है। ठीक है, कुछ छूटा हुआ बिल को अगर बजट में फिर से पेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लेखानुदान।
अब देखिए हम लोग प्रधानमंत्री देख लिए, मुख्यमंत्री देख लिए, अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देख रहे हैं सभी का सभी आपको योजनाबद्ध तरीके से क्वेश्चन बना करके आपके सामने पेश किया गया है, ताकि आप कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन भूल ना पाए, कभी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। देखिए अनुच्छेद 124 एससी का गठन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो कहाँ वर्णन है उसका, 131 में। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, कैग, ठीक है। सीएजी मतलब क्या, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नियुक्ति। तो अब इसका सीएजी का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सरकार का जो भी आय व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, उसका हिसाब किताब रखना, और कुछ घोटाला उटाला भी होता है तो इसका जो है इंक्वायरी कौन करता है, सीएजी ही करता है। जैसे सुने थे बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ था, 2G हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारे जो घोटाले होते हैं इनका जो उजागर हुआ कौन किया, सीएजी ही किया था। तो आपको पता होना चाहिए ये सब। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 214, देखिए जस्ट इधर 124 और इधर 214, इसमें क्या है, राज्यों के लिए एचसी मतलब कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ये बताता है कि राज्यों में हाई कोर्ट होना चाहिए सभी राज्यों में, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 216 ये बताता है कि हाई कोर्ट का गठन होना चाहिए, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 216 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक टॉपिक है केंद्र राज्य का संबंध जो है वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ऐसे तो नॉर्मली जो है राज्य जो है अपना कानून खुद ही बनाता है विधानमंडल में कानून पेश करके, लेकिन कभी कभी कोई कानून ऐसा होता है जिस पे राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी होती है, जो अनुच्छेद 249 में आता है, ठीक है। कुछ कानून ऐसा होता है जो केंद्र भी बना सकता है राज्य सूची विषय पर, मतलब राज्य के लिए कानून केंद्र भी बना सकता है। पूछा जा सकता है आपसे ये किस अनुच्छेद में आता है, तो 249 में, ठीक। जस्ट इसके बाद 250 आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, मतलब कि आपातकाल लगा हुआ है उस समय भी केंद्र के पास यह शक्ति होता है कि वह राज्य के लिए कानून बना सके। यह किस में आता है, तो अनुच्छेद 250 में। फिर बढ़ते हैं हम लोग 262, अनुच्छेद 262 क्या है, नदी जल विवाद, मतलब नदी का जो जल है उसका विवाद। बहुत बार सुनते होंगे आप कि जो राज्य है, दो राज्य के बीच में नदी का जल जो है उसका विवाद बहुत बढ़ गया है। तो कारण क्या होता है, देखिए जो जल है वो तो रास्ता देखता है अपना, जगह नहीं देख रहा है, राज्य नहीं देख रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी कोई राज्य क्या करता है, पानी की ज़रूरत के लिए अपना जल को रोक लेता है, बांध बना लेता है। इसके कारण क्या होता है, दूसरे राज्य के पास जो है परिपूर्ण पानी नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार का जो विवाद होता है इसको सुलझाने के लिए क्या है बना हुआ, अनुच्छेद 262, ठीक है। अनुच्छेद 263 जस्ट उसके बाद इसमें है अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब राज्य राज्य में अगर कुछ जो है संबंध खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको सुलझाने के लिए जो है अनुच्छेद बनाया गया है कितना, 263। दो राज्यों के बीच कुछ अगर कुछ भी बात को लेकर के विवाद हो रहा है तो उसको सुलझाना जो है वो कहाँ आएगा, अनुच्छेद 263 में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग का क्या काम होता है ये समझिए। वित्त आयोग का काम होता है टैक्स का जो है बंटवारा करना राज्य और केंद्र के बीच में, ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, जिसमें क्या क्या आता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस। आईएएस आईपीएस तो सब सुने हैं आप लोग, आईएफएस भी सुने हैं। तो आईएफएस का जो है दो फुल फॉर्म होता है, एक यहाँ पे होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये वाला जो है ना ये फॉरेस्ट वाला है, याद रखिएगा। ये जो आईएफएस है ये फॉरेस्ट वाला है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछता है ऐसा, तो मिस्टेक नहीं करना है आपको। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कि यूपीएससी जो आता है ना, यूपीएससी जो है वही, जिसे स्टेट में पीसीएस भी बोला जाता है, स्टेट में पीसीएस भी बोला जाता है, कहीं पीएससी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए
अब आ गया बात, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है, इसका कहाँ है वर्णन, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। राज्य भाषा का बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 हिंदी राज्य भाषा है हमारा, और इसका लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपातकाल। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और पूछता है, तो इसको किस प्रकार से याद करना है आपको, इसका ट्रिक देखिए। स्टार्ट करना है 352 से, स्टार्ट करना है 352 से, +4 करते जाना है, +4 करते जाना है, 356 जो होगा आपका अगला, फिर +4 करेंगे, 360 होगा जो वो अगला। तो पहला, दूसरा और तीसरा +4 4 करते करते बनेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब समझिए राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जब देश में, ठीक है, किसी दूसरे देश से युद्ध हो गया है, ठीक, उस हालात में क्या होता है, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरे देश से युद्ध हो गया हो, बहुत ही हालात ख़राब है, उस समय राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन, ये तो आपको पता ही होगा ये कब लगता है, ये राज्य में लगता है। राज्य में कब लगता है, जब सरकार गिर जाए, किसी देश में सरकार नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल क्या है, तो वित्तीय आपातकाल होता है कि जब देश का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब हो जाए, उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, ये लग चुका है। राष्ट्रपति शासन जो 356 में, ये लग चुका है। लेकिन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल है, ये एक बार भी नहीं लगा है, ये कभी नहीं लगा है देश में, ये याद रखना है आपको। संविधान संशोधन, संविधान का जो संशोधन होता है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है संविधान संशोधन का। देखिए ये लास्ट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का जो है वो अंत इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार का हनन अगर हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 40 जिसमें बात है पंचायत राज प्रणाली। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।